अब मैं हमारे मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती शेख महबूब साहब हसन कासमी दामत बरकातहुम से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत हम सबको अपनी कीमती नसीहतों से मुस्तफ़ीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। वकमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम व अहलिकुमुल खैरा व अद्दबूहुम, औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर साहब मद्दसिल्लाहुल आली और इस इदारे के हज़रात असातिज़ा कराम, मस्जिद के ज़िम्मेदार जनाब इब्राहिम सर साहब, अनेक इस मस्जिद के मुसल्लियान कराम और तलबा व तालिबात के सरपरस्त हज़रात, अजीज़ तलबा व तालिबात, अरबी का मक़ौला है इंदल इम्तिहान युकरमुर रजुल औ युहान। इम्तिहान का मरहला ऐसा होता है कि इम्तिहान के मौके पर आदमी इनाम व इकराम से नवाजा जाता है या अपने काहिली व सुस्ती की वजह से जलील हो जाता है। तो जो तलबा ने मेहनत की, अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की, वो इन हजरात उलमा कराम के हाथों से इज्जत व इकराम के साथ इनाम हासिल करेंगे। और जो तलबा मेरिट में नहीं आ सके और जितने नंबरात पर इनाम मिलता है वो नंबरात हासिल नहीं कर सके, तो उन्हें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आइंदा सालाना इम्तिहान है, अभी 5 महीने बाकी हैं। खूब मेहनत करें, पाबंदी से मदरसा आए, वक्त पर मदरसा आए, सबक याद करके आए। इंशाल्लाह सालाना इम्तिहान में इनाम के लिए आपका भी नंबर लग सकता है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये मदरसा माशाल्लाह 1.5 साल के अरसे के अंदर काफी तरक्की कर चुका है। एक मकतब की और मदरसे की बुनियाद यहाँ रखी गई, लेकिन अभी पहली मर्तबा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अकील साहब अंसारी मद्दसिल्लाहुल आली के मुख्तसर तारुफी कलिमा से मालूम हुआ कि इसके ज़ेरे निगरानी कई जगह पर मकातिब चल रहे हैं। अल्लाह ताला ये सादत ये खिदमत उन्हें और सरपरस्तों को और इसमें ताउन करने वालों को अल्लाह ताला बहुत बहुत मुबारक करे। इसलिए कि हमारे मुल्क के बड़े आलिम दीन, हैदराबाद के मशहूर मारूफ बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामन बरकातहुम, जिनका अभी तज़किरा किया गया था, वो फरमाते हैं कि मकातिब की तालीम मौजूदा ज़माने में फ़र्ज़ आइन है और दारुल उलूम की तालीम इस मौजूदा ज़माने के अंदर फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसलिए मौजूदा जमाने के अंदर असली तालीम में स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए, कॉलेज की तालीम हासिल करने के लिए हमारे तलबा और तालिबा जाते हैं, जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम नहीं दिलाई तो इनके इस्लाम पर बाकी रहने की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम जरूरी समझें कि स्कूल की तालीम के साथ मकतब की तालीम, मदरसे की तालीम, जब तक हमारे बच्चे का कुरान मुकम्मल ना हो जाए, जब तक बच्चा हमारा हलाल और हराम से वाकिफ ना हो जाए, जायज नाजायज की तमीज ना हो जाए, उस वक्त तक हम अपने बच्चे को मकतब में भेजते रहे। इसी तरीके से बच्चियों को भी भेजते रहे। बल्कि मैं अक्सर बेशतर ये कहा करता हूं, जहां पर भी मकतब के जलसे में जाना होता है तो बाज़ाब्ता उस मस्जिद के मुसल्लियों में से चंद अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए
और उस मस्जिद के अतराफ जितने मकानात हैं सारे मकानात का जायजा लिया जाए कि कितने मकानात हमारे मस्जिद के अतराफ हैं। अब बाज़ाब्ता उसकी फहरिस्त हमारे पास हो कि हमारे महल्ले के अंदर हमारे मस्जिद के अतराफ 200 मकानात हैं, 100 मकानात हैं। अब ये देखा जाए कि 200 या 100 मकानात में से कितने मकानात ऐसे हैं जिन मकानात के अंदर नाबालिग बच्चे 5 साल से लेकर 13-14 साल की उम्र तक बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं। ऊपर डाटा हमारे पास होना चाहिए। और 100-150 मकानात में से कितने घरों से बच्चे हमारे पास मदरसे में आते हैं उसका भी डाटा हो। और 100-150 मकानात में से कितने मकानात ऐसे हैं कि उन मकानात के बच्चे और बच्चियां हमारे पास मदरसे में नहीं आते, उसका भी डाटा हो। नहीं आते हैं तो उसकी वजह मालूम की जाए कि क्यों नहीं आते। अपने गुर्बत की वजह से नहीं आते, या माँ बाप को शऊर नहीं है, दीनदार नहीं है, बच्चों का मुस्तकबिल उनके सामने नहीं है, बस दिन भर कमाए शाम में आए खाए सो गए, ये इस मिजाज के अगर लोग हैं तो ऐसे मकानात पर जाकर उनके माँ बाप को दीनी तालीम की अहमियत, उसकी फजीलत से उनको तरगीब दी जाए और बच्चों को, उनके बच्चियों को मदरसे में, मकतब में भेजने की ताकीद की जाए। और कितने मकानात ऐसे हैं कि उन मकानात के बच्चे सिर्फ अपनी गुर्बत की वजह से मकतब की फीस अदा नहीं कर सकते, मकतब का यूनिफॉर्म हम नहीं सिला सकते, मकतब की किताबें हम बच्चों को नहीं दिला सकते, जिसकी वजह से हम मकतब में बच्चों को और बच्चियों को नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का, ऐसे मकानात का डाटा भी हमारे पास मौजूद हो। और महल्ले में, मुसल्लियों में ऐसे लोगों को देखा जाए कि जो माहाना 1000 रुपये 500 रुपये मकतब को दे सकते हैं, या उन्हें ऐसे मालदार मुसल्लियों को जैसे हमारे इब्राहिम सर मौजूद हैं, दीगर और लोगों की, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं कि बड़े आदमी भी हैं, बड़े ओहदे पर फाइज भी हैं, और हाजिर में और भी लोग होंगे। चूंकि मुझे नाम किसी का नहीं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। आप बोलेंगे सारी सर का ही नाम ले रहे हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे, आप सब इसमें शामिल हैं। तो मकतब के जिम्मेदार से, नाजिम साहब से, मकतब के असातिज़ा से आप आकर पूछिए कि इतने मकानात ऐसे हैं जिन घर के बच्चे सिर्फ गुर्बत की वजह से नहीं आते, तो फलां घर में 3 बच्चे हैं जो गरीबी की वजह से नहीं आ सकते, उन 3 बच्चों को आपके मकतब में एडमिशन दिलाने के लिए क्या खर्चा आता है और माहाना क्या खर्चा होता है 3 बच्चों का, पूरी जिम्मेदारी मैं संभालने को तैयार हूं। जैसे यूनिफॉर्म 500 रुपए में एक यूनिफॉर्म आसानी से हो जाता है, 500 से 600 रुपए के अंदर एक बच्ची का या एक बच्चे का, सफेद कुर्ता पाजामा, एक सफेद टोपी या सफेद शर्ट शलवार बच्ची के लिए, सफेद स्कार्फ, 500 से 600 रुपए एक जोड़ा आ जाता है। और माहाना फीस 150-200 रुपए, 100 रुपए फीस है, इससे ज्यादा फीस नहीं। पूछ लीजिए, मुझे नहीं मालूम है कितनी फीस है, 200 समझ लीजिए, 200 रुपए माहाना फीस। और मकतब में बच्चा जैसे ही तालीम शुरू करेगा तो 20 रुपए का नूरानी कायदा और 25-30 रुपए की शायद कुछ दीनियात की किताब होगी, बस ये आपके 800 रुपए पर, 750 रुपए पर एक बच्ची या एक बच्चा आकर इस मकतब में शरीक होगा, और आपके तसर्रुफ से, आपके सरफे से, आपके पैसे की वजह से वो बच्ची दीनदार बनती है, वो बच्चा दीनदार बनता है, अल्लाह के बाबरकत कलाम को पढ़ने वाला हो जाता है, कुरान और हदीस से वाकिफ हो जाता है, जिंदगी पर दीन पर कायम रहता है, तो आपके नजात का सामान है, आपके लिए दुनिया में खैर और बरकत का बाइस है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुसल्लियों में से कुछ 3-4 अहबाब, कम से कम 3 अहबाब ऐसे तय हो जाएं जो अपने महल्ले का सर्वे कर लें। और ऐसे मकानात हमारे महल्ले में हैं जो सिर्फ अपनी गुर्बत की वजह से अपने बच्चे को हमारे मकतब में नहीं भेज सकते। कुछ मकानात ऐसे भी हैं जो अपने जहालत की वजह से, नावाकफियत की वजह से, सुस्ती व लापरवाही की वजह से, दीनी तालीम की अहमियत से नावाकिफ होने की वजह से अपने बच्चों को नहीं भेजते। ऐसे मकानात भी हैं। तो हमारे थोड़े सर के उनको तरगीब देने की वजह से, या हमारे थोड़े सर के पैसे खर्चा करने की वजह से, अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची दीनदार होती है, जिंदगी भर दीन पर कायम रहती है, तो हमारे नजात का सामान है ये। और ऐसे उन सारे मालदार भाइयों को बहुत खुशी खुशी आगे बढ़कर ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी ले लेना चाहिए।
आज मुश्किल यह है कि स्कूल की तालीम पर और असरी तालीम पर, कॉलेज की तालीम पर पैसा खर्च करने का मिजाज तो लोगों का है, लेकिन दीनी तालीम पर पैसा खर्चा करने का मिजाज लोगों का नहीं है। भाइयों, जैसे आज हमें असली तालीम में माहिरीन की जरूरत है, इसी तरीके से दीनी तालीम में भी हमें माहिरीन की जरूरत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दालु अलल खैरी का फाइलिही, कि नेकी की बात बतलाने वाला ऐसा है जैसे कि नेकी करने वाला। कि आप किसी गरीब घर के बच्चों के तालीम की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो गोया के वो बच्चा जितनी तालीम हासिल करेगा, जब तक जिंदगी भर कलाम पाक पढ़ता रहेगा, शरीयत और सुन्नत पर अमल करता रहेगा, आपके नामे आमाल में भी मकबूल नेकियां लिखी जाती रहेंगी। अद्दालु अलल खैरी का फाइलिही, नेकी की बात बतलाने वाला या नेकी का रास्ता बतलाने वाला ऐसा है जैसे खुद नेकी करने वाला। अल्लाह ताला हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो कुरान को सीखे और दूसरों को कुरान सिखलाए। मालूम है कि सुरूए जमीन के ऊपर सबसे अफजल, सबसे बेहतर दो ही तबके हैं, एक असातिज़ा मुअल्लिमीन मकातिब का तबका और दूसरे मकातिब में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात का तबका। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इन मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन और असातिज़ा को आप मामूली ना समझें। अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास इनका बड़ा ऊंचा मकाम है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम का फरमान मैं आपको सुनाऊं तो जहां आपके मालूमात में इजाफा होगा और आइंदा अमल के लिए भी आपको एक राह मिलेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसा फतुहलिक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों, चार बनो मगर पांचवा मत बनो वरना हलाक हो जाओगे। फरमाया आपने, अगर बन सकते हो तो आलिम बनो, बन सकते हो तो आलिम बनो, और अगर ये नहीं बन सकते आलिम तो कम से कम तालिब इल्म बनो, इल्म दीन के हासिल करने वाले बनो, और अगर ये भी नहीं बन सकते तो कम से कम दर्जे में उलमा की बातें सुनने वाले बनो, मुस्तमिअन, उलमा की बातें सुनने वाले बनो। और अगर ये भी नहीं बन सकते, इतनी फुर्सत आपके पास में नहीं है, आओ मुहिब्बन, कम से कम दर्जे में उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो, अहले इल्म से मोहब्बत रखने वाले बनो। वला तकुन खामिसा, पांचवें मत बनो वरना हलाक हो जाओगे। क्या मतलब पांचवें न बनो? पांचवें न बनो का मतलब यह है कि उलमा की मुखालिफत करने वाले, उलमा के ताल्लुक से अपने सीने में कीना रखने वाले मत बनो वरना हलाक हो जाओगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये बात याद रखिए, उलमा और अहले इल्म के ताल्लुक से हमारा सीना हमेशा कुशादा होना चाहिए। कभी हमारे दिल के अंदर किसी आलिम दीन के ताल्लुक से, हाफिज कुरान के ताल्लुक से, मुअल्लिम के ताल्लुक से कोई बदगुमानी और कीना और कपट हरगिज़ नहीं होना चाहिए। कभी कोई बात पैदा हो गई तो रूबरू बैठकर गलत फहमी को इजाला कर लिया जाए। तो बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दीनी मदारिस और मकातिब कुरानिया, ये जो दीन के मराकिज हैं, मुझे मालूम हुआ कि माशाअल्लाह इसमें चंद अहबाब ऐसे हैं जो बड़े खुश दिली के साथ में, फराख दिली के साथ में इनका महाना ताउन करते रहते हैं। बड़े अजर सवाब का काम है। मुआविन बनिए ना कि मुखालिफ, हमदर्द बनिए ना कि नफरत रखने वाले। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तालीम और तरबियत और परवरिश, ये तीन चीजें हैं। दीनी मदारिस के अंदर तालीम और तरबियत पहले एक साथ हुआ करती थी, तालीम के साथ तरबियत जरूरी। तो याद रखिए, आजकल माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत नहीं करते, बल्कि माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते।
मैं बतलाऊं आपको तालीम किसे कहा जाता है और तरबियत किसे कहा जाता है और परवरिश किसे कहा जाता है। तालीम इल्म दीन सिखाना, इल्म सिखाना, अच्छी बातें बतलाना, कुरान और हदीस की तालीम देना, ये इल्म है। ये उलमाए कराम, ये मुअल्लिमीन, ये हुफाज कराम ये काम कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और तरबियत कहा जाता है जो बातें सिखलाई जा रही हैं उसके मुताबिक कैसे अमल करना। जैसे बैतुल खला जाने की दुआ है, बैतुल खला जाने की दुआ, तो ये दुआ कब पढ़ी जाए? बैतुल खला में अंदर जाने के बाद, दरवाजा बंद करने के बाद पढ़ना है या बाहर पढ़ के अंदर जाना है? खाना खाने की दुआ है तो खाना शुरू करने के बाद पढ़ना है या खाने से पहले पढ़ना है? यानी दीनी तालीम को कैसे बरतना है, दीनी अहकामात पर, शरीयत और सुन्नत पर कैसे अमल करना है, कैसे अखलाक का मुजाहरा करना है, इसे कहा जाता है तरबियत। माँ बाप ये आज नहीं कर रहे हैं। मकातिब में तालीम तो हो रही है लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो तरबियत करें, वो तरबियत नहीं करते। हाँ, माँ बाप परवरिश करते हैं। परवरिश किसे कहा जाता है? परवरिश का मतलब यह है कि उस सेहत का ख्याल रखना, उसे वक्त पर कपड़े से लाना और उसके लिए जरूरत की चीजें उसके लिए मुहैया कर देना, ये कहा जाता है परवरिश। आज माँ बाप परवरिश करते हैं अपने बच्चों की लेकिन तरबियत नहीं करते। हालांकि माँ को बच्चे के लिए पहला मदरसा कहा गया है, माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा है। लेकिन आज मोबाइल की वबा की वजह से आज बच्चे इस कदर माँ बाप की तरबियत से दूर हैं कि शायद इतना दूर माजी में कभी औलाद अपने माँ बाप से दूर नहीं थी होगी। दिन भर माँ बाप जो है साइड पर रोज मजदूरी में या जो भी जिस किस्म की भी उसकी फील्ड है मसरूफ रहता है। जैसे ही शाम में घर आता है, कुर्सी पर बैठता है, जेब से मोबाइल निकालता है तो बस लगा हुआ है मोबाइल के अंदर। बीवी बार बार तकाजा करते कि आ जाओ खाना खा लेंगे, बड़ी मुश्किल से मोबाइल बंद करके खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठता है। फिर खाना खाने के बाद भी फिर मोबाइल लिया, फिर उठा। जब तक आंखों में खुमार नहीं आता, जब तक ऊंघ और नींद नहीं आती, जब तक मोबाइल हाथ में रहता है। बूढ़े माँ बाप उसको देखते रहते हैं कि मेरा बेटा बात करने को तैयार नहीं। बीवी इंतजार में होती है कि कुछ शोहर को मैं अपने सुनाऊं, कुछ शोहर की सुनो। बच्चे इंतजार करते करते सो जाते हैं कि कुछ अपना सुनाए बाप को, कुछ बाप की सुने। लेकिन बिल्कुल आज माँ बाप जो है बच्चों को वक्त नहीं दे रहा है। तो अगर आपकी भी इस किस्म की आदत हो तो अपनी आदत को बदल लीजिए। आते बराबर पहले माँ बाप की खैर खैरियत लीजिए कि अम्मा जान कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, आपके दवाएं खत्म हो गई। वालिद साहब से खैर खैरियत पूछिए, माँ से खैर खैरियत पूछिए। घर में आते साथ माँ बाप की सिर्फ खैर खैरियत पूछिए, आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। लाख वो तकलीफ में होंगे लेकिन आपको दिल खोल कर दुआएं देंगे, नहीं बेटा मैं सुकून से हूं, अल्लाह तुझे सलामत रखे। ये आपकी दुनिया रोशन करने वाला अमल है। आते बराबर अपने बूढ़े बाप की खैरियत लीजिए, अपने बूढ़ी माँ से खैर खैरियत पूछिए कि कैसे हैं आप, दवाएं पूछिए, तबीयत पूछिए। मुझे आने में देर हो गई, आप खाना खाने में क्यों देर करें? आपको भूख लगे तो आप फौरन खाना खा लीजिए, थोड़ी सी की हमदर्दी की बातें कर लीजिए, ढेर सारी दुआएं आपको मिलेंगी और आपकी दुनिया संवर जाएगी। कुछ वक्त बीवी को दीजिए कि माँ बाप का भी हक है, बीवी का भी हक है, बच्चों का उससे ज्यादा हक है। अगर हमने ये लापरवाही बरती तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बड़ा तारीख हो सकता है। जैसे आपके बच्चों को अभी थोड़ी देर बाद यहां पर इनामात दिए जाएंगे, तो आप भी रोजाना अपने बच्चों को अपने घर में इनाम दिया कीजिए। अपने बेटी से कहिए कि बेटी माँ इधर आओ, चलो खाना खा लिए, अब तुम चलो तो हमको आयतुल कुर्सी सुना, हम तुमको 10 रुपए देंगे। बच्चे को याद नहीं, अब्बू जान मुझे आयतुल कुर्सी याद नहीं, चलो तुम 3 दिन में आयतुल कुर्सी मुझे याद करके सुनाओ, मैं तुमको 50 रुपए देता हूं। आपके थोड़े सर के 10, 5 रुपए, 50 रुपए कहां नहीं जाते हमारे,
लेकिन आपके 5, 25, 50 रुपए की वजह से बच्चे को आयतुल कुर्सी याद हो जाएगी। कभी बेटी से कहे कि बेटी मैं चलो मुझे कुरान पढ़ने नहीं आता, चलो तुम्हें आज सूरह यासीन सुनना चाहता हूं, चलो तुम मुझे सूरह यासीन सुनाओ। आपकी बेटी आपको सूरह यासीन सुनाएगी तो अंदाजा है आपको कितना सवाब मिलेगा। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ने की वजह से मुकम्मल 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। आपको भी आपके बेटी को भी। कभी बच्चे से सुनिए, कभी बच्ची से सुनिए, कभी बच्चे से कहो कि बेटे तुम कितने हदीसें याद? 10 है, चलो 10 हदीसें सुनाओ। हमारे मदरसों में 40-40 हदीसें, 40-40 दुआएं जुबानी मां मतन तर्जुमे की याद दिलाए जाते हैं। बच्चों सुनिए, अस्माए हुसना अल्लाह ताला के 99 नाम बच्चों को याद दिलाए जाते हैं, वो सुनिए, उस पर इनाम दीजिए। बच्चे और ज्यादा ज़ौक़ और शौक के साथ बच्चे तालीम हासिल करेंगे। कभी आपको कुरान पढ़ने आता है तो बेटी से कहिए, बेटे से कहिए कि आप कैसे कुरान पढ़ते हैं, देखो हम कैसा पढ़ते हैं, हमारा सुनो तुम। कभी आप उनका सुना कीजिए, कभी आप उनको सुनाया कीजिए कि बेटे मकतब गए थे या नहीं, पूछ लिया कीजिए। नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे, बच्चे से पूछ लीजिए घर में आने का, बेटे मगरिब की नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। बच्ची से पूछिए बेटे नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। अगर नहीं पढ़े हो तो बेटी से कहिए, बेटे से कहिए कि हम थोड़ी देर में आपका इंतजार करते हैं, चलो वुजू करो मेरे सामने यहाँ नमाज पढ़ो फिर खाना खाएंगे। और अगर नमाज आप नहीं पढ़ते तो मेरे साथ आपको इजाजत नहीं है खाना खाने की। एक दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, आपके घर में आने से पहले बच्चे आपके नमाज पढ़कर तैयार रहेंगे, अब्बू आज हमने नमाज पढ़ ली है, आइए खाना खाने के लिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ 7 सिनीन। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल की उम्र के हो जाएं तो बच्चों को नमाज का हुक्म करो, यानी बच्चों को मस्जिद में जाने के लिए कहो, अपने साथ में बच्चों को लेकर मस्जिद जाओ और उनको साथ में लेकर नमाज पढ़ो। इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि बच्चा किस उम्र से मस्जिद में आ सकता है। बाद मस्जिदों में बड़े बच्चों को मारते हैं, धमकाते हैं और बहुत ज्यादा बच्चों के साथ बदतमीजी का मामला करते हैं। बाज मौजिन साहब भी माशाल्लाह, हमारे मौजिन साहब तो हाफिज कुरान है, वो नहीं करेंगे, लेकिन बाद मस्जिदों में बूढ़े बाड़े मौजिन होते हैं, बहुत धमकाते हैं, बच्चों को आने ही नहीं देते बिल्कुल, क्योंकि वो शोर करते हैं, शरारत करते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने छोटे बच्चों और पागलों से मस्जिद को महफूज रखो। तो मालूम है कि छोटा बच्चा कितनी 7 साल के पहले का बच्चा, ये बच्चा बाशऊर नहीं होता, शऊर नहीं रखता, खुद मस्ती करेगा, दूसरे बच्चों को धक्का दे देगा, जोर से चिल्लाएगा, दूसरों की नमाज में खलल डालेगा। इसलिए 5-6 साल के बच्चों को 4 बाद लोग 2-2 साल के बच्चों को लेकर मस्जिद में आ जाते हैं। अजीब व गरीब बात, नहीं लाना चाहिए। हाँ, 7 साल की उम्र का बच्चा बिल्कुल उसको मस्जिद में लेकर आना चाहिए, बल्कि शाम में पूछना चाहिए कि बेटे मगरिब की नमाज को गए थे, जोहर पढ़े, बच्चा बोला कि स्कूल में थे, अच्छा असर क्यों आ गए थे, आए थे, असर की नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े। कल हम पूछेंगे, हमारे पूछने से पहले आप असर की नमाज मगरिब की नमाज पढ़कर रहना, वरना नहीं पढ़ेंगे। आपके अम्मी से भी पूछेंगे हम गए थे कि नहीं गए थे नमाज को। ये तो मिजाज तो बनाइए अपना घर के अंदर, बच्चों के साथ घुल मिल तो जाइए। कभी महीना 15 दिन को मारेंगे, बेतहाशा मारेंगे, रोजाना बच्चों की गलती पर टोका कीजिए ताकि आइंदा वो गलती बच्चा ना करे। बहरहाल मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का यह फरमान सुना रहा था। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते कि मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ 7 सिनीन। जब आपका बच्चा 7 साल की उम्र का हो जाए तो बच्चे को नमाज का हुक्म करो, नमाज पढ़ने के लिए कहो। वज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ 10 सिनीन। जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाए तो नमाज के न पढ़ने पर बच्चे को मारो, तंबीह करो बच्चे को। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने 10 साला बच्चे को और 10 साला बच्ची को नमाज के न पढ़ने पर मारने वाले कितने माँ बाप। बाप की जिम्मेदारी है कि मालूम हुआ कि 10 साल की उम्र तक बच्चा और बच्ची हमारे नमाज के पाबंद हो जाना चाहिए।
और अगला हदीस मुबारका का टुकड़ा आमतौर पर नहीं सुनाया जाता, मैं उसको सुनाना भी चाहता हूँ। वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिअ, 10 साल का बच्चा हो गई, साथ ही साथ और एक अमल करना है, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिअ, उनके बिस्तर में अलहदगी पैदा कर दो। क्या मतलब बिस्तर में अलहदगी पैदा कर दो? 10 साल बच्चा है तो अपने बहन के बाजू बिस्तर पर नहीं सोएगा। 10 साल बच्चा आपका बेटा है तो अपने माँ के साथ बिस्तर पर नहीं सोएगा, बल्कि अपने भाई के साथ, अपने बाप के साथ सोएगा। 10 साल की बच्ची है तो अपने भाई के साथ नहीं सोएगी, अपने बाप के बिस्तर पर नहीं सोएगी, बल्कि वो या तो अकेली सोएगी या फिर अपने बहनों के साथ या फिर माँ के साथ वो सोएगी। बड़ा नाजुक पहलू इसमें बयान किया गया है। इसलिए अगर तुम 10 साल की उम्र के बच्चे होने के बावजूद अगर बच्चों को खलत मलत रखोगे सोने में, बहनों भाइयों को एक साथ सुलाओगे, तो कोई आइंदा नाखुशगवार बात ना आपको सुनने में आ जाए, कोई तकलीफ दे बात ना पेश आ जाए। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि 10 साल की उम्र में बच्चों का बिस्तर और बच्चों का बिस्तर अलहदा कर दो। कितने नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। ना बेटियां बापों से महफूज हैं, ना बहनें भाइयों से महफूज हैं। और हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी बयानात के मुताबिक एक नहीं दो नहीं, इस सिलसिले के लापरवाही करने की वजह से मुसलमानों की 8 लाख, 8 नहीं कर रहा हूं मैं, 800 नहीं, 8000 नहीं, 8 लाख मुस्लिम बच्चियां आज जो है राह फरार इख्तियार कर चुकी हैं। न जाने वो कहां हैं, अपने ईमान के सलामती के साथ हैं या ईमान खो चुके, अल्लाह बेहतर जाने। ये है शरीयत को मलहूज न रखने की वजह से, शरई बातों को मलहूज न रखने की वजह से आज इस कदर नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे हैं। हमारे गलत तालीम और तरबियत की वजह से, बच्चों को वक्त न देने की वजह से, बच्चों के सही तालीम और तरबियत के न होने की वजह से आज ऐसी बातें पेश आ रही हैं कि सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रहे। हमारा बच्चा कोई ऐसा काम कर लेता है, कोई हमारी बच्ची ऐसा कदम उठा लेती है कि नाक कट जाती है, सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रहते। इसलिए भाइयों, इन मकातिब को मदारिस को गनीमत समझो और अपने बच्चों को, बच्चियों को इन मकातिब में जरूर भेजा करो। ये बच्चे मकतब में, मदरसे पढ़ने वाले हमारे अच्छी तालीम और तरबियत की वजह से हमारे जिंदगी के चमन का ऐसा सदाबहार फूल साबित हो कि जिनकी वजह से हमें जिंदगी में भी राहत मिलती रहे, मरने के बाद कब्र में भी सुकून मिलता रहे और आखिरत में जन्नत आने के नजात की गोया के जमानत भी बन सके। खुदा ना खास्ता, 1000 मरतबा खुदा ना खास्ता, अगर हमारे गलत रविश की वजह से, हमारे गलत तालीम और तरबियत की वजह से अगर हमारे चमन का ये खुशबूदार फूल, बच्चे और बच्चियां कांटा अगर बन गए, तो जिंदगी भर भी हमें चुभते रहेंगे, तकलीफ देते रहेंगे, कब्र में भी इनकी वजह से हमको तकलीफ होगी और आखिरत में भी पकड़ का जरिया होगी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लिमू औलादकुम व अहलीकुमुल खैरा व अद्दबू, कि लोगों तुम अपने बच्चों को भी और अपनी बीवी को भी खैर की, अदब की बात बतलाया करो। बीवी को अच्छी बात बतलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपके घर में आकर आपकी बीवी को कौन अच्छी बात बतलाएगा? जरूरत की सारी चीजें घर में आप पहुंचाते हैं, अच्छी बातें घर में कौन लाएगा? आपको ही पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लिमू, तालीम दो, औलादकुम, अपने औलाद को, व अहलीकुम, और अपने अहलिया को खैर की बातें बतलाओ, वो अद्दबूहुम, और उनको अदब और सलीका सिखलाओ। शायर कहता है, लैसल यतीमु अल्लज़ी क़द माता वालिदहु, लैसल यतीमु अल्लज़ी क़द माता वालिदहु, इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मि वल अदबी, कि सिर्फ वो बच्चा यतीम नहीं है जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो, बल्कि वो बच्चा भी यतीम के दर्जे में है, यतीम के हुक्म में है, जिसका बाप जिंदा है लेकिन औलाद इल्म और अदब से महरूम है। इसलिए भाइयों, अपने जिंदगी को गनीमत समझें। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है।
इस नेमत की कदरदानी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी और नेमतों से नवाजते चले जाएंगे। और अल्लाह ताला की इस कदर नेमतें, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि लोगों तुम हमारी नेमतों को शुमार करना चाहो तो हमारी नेमतें तुम्हारे शुमार में नहीं आ सकती। उन तमाम नेमतों में एक बड़ी नेमत ये आपके बच्चे, ये हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां, इनकी कदरदानी की जाए। इनकी कदरदानी क्या है कि इनके सही तालीम और तरबियत की जाए, इनका हक अदा किया जाए। आज इनका आप हक अदा कीजिए, तालीम के जरिए, तरबियत के जरिए, अच्छी बातें बतलाने के जरिए। बुढ़ापे में ये हमारा कुव्वत बाजू बनेंगे, ये हमारे लिए सवाबे जारिया होंगे। लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों के हक तलफी की, सही तालीम और तरबियत नहीं की, तो यही हमारे बच्चे हमारे पकड़ का जरिया होंगे। ये जो तालीम या मकतब में दी जा रही है, दिलाई जा रही है, ये सवाबे जारिया है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो नेकियों के मिलने का सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाता है। इल्ला मिन सलासतिन, लेकिन हाँ, 3 चीजों का सवाब मरने के बाद भी कब्र में बराबर मिलता रहता है। कौन सी 3 चीजें हैं वो? सदक़तिन जारियतिन, ये एक वो काम जो सदक़े जारिया के तौर पर आपने हमने किया है। क्या मतलब सदक़े जारिया का काम किसे कहा जाता है? ये मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, कहीं बोर खुदवाना, कहीं मुसाफिर खाना बना देना, किसी बच्चे की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ले लेना, किसी गरीब बच्चे की शादी के अखराजात बर्दाश्त कर लेना, ये सारे के सारे काम सदक़े जारिया के काम कहलाते हैं। ये काम ऐसे हैं, मरकर कब्र में भी जाएंगे, जब तक ये काम होते रहेंगे और ये काम बाकी रहेंगे, उस वक्त तक हमारे कब्र में हमारे नामे आमाल में नेकियों का सिलसिला मिलता रहेगा। इसलिए इन कामों को भी खुशदिली के साथ और ज़ौक़ और शौक़ के साथ में करना चाहिए। दूसरा काम जिसका सवाब मरने के बाद भी कब्र में मिलता रहता है, औ इल्मुन युन्तफ़अु बिही, कोई इल्म नाफे का काम करके हम जाएं, इल्मी काम हम कुछ करके जाएं। तो जब तक उस किताब से, उस इल्म से लोग फायदा उठाते जाएंगे, तो उस वक्त तक हमें हमारे कब्र में जो है बराबर नेकियां मिलती रहेंगी, सवाब मिलता रहेगा। तो इस तरफ भी तवज्जो दी जाए, इल्मी कामों के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, तालीम और तरबियत के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, और इन मुअल्लिमीन और उलमा के हाथों को मजबूत किया जाए। तीसरी चीज, औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, तीसरी वो चीज जिसका सवाब मरने के बाद मरने वाले को कब्र में मिलता रहता है, वो है उसकी नेक औलाद का सवाब, कि अपने बाप के मरने के बाद बाप के लिए दुआ करते रहते हैं। औ वलदुन सालिहुन, नेक औलाद। नेक औलाद कब कहलाएगी? जब अच्छी तालीम और तरबियत हमें उन्हें दिलाई, वो दीन पर कायम रहे, अमल करते रहे, तो उसे ही तो दीनदार कहा जाता है। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, अपने निगाहों के सामने अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, और अपने बच्चों के सामने अपने मरहूम माँ बाप की दुआएं मग़फ़िरत करते रहें, ताकि आपके इस अमल को देखकर आपकी औलाद, आपके बच्चे भी आपके मरने के बाद आपके दुआएं मग़फ़िरत करते रहे। तो ऐसी नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए उनके मरने के बाद दुआएं मग़फ़िरत करती रहती है, तो ऐसे माँ बाप को कब्र में बराबर सवाब का सिलसिला क़यामत तक जारी रहता है। तो ये दीनी मदारिस में ये सारी चीजें होती हैं। तो बहरहाल मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ इस मदरसे के मुंतज़िमीन को और जिम्मेदारों को और बानियान को कि आपने ऐसा एक पौधा लगाया है जिसकी शाखें फल रही हैं, फूल रही हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको और मजीद सरसब्ज़ व शादाब बनाए, और सालाना शशमाही इम्तिहान में जिन तलबा ने अच्छे नंबरात से आला दर्जात से कामयाबी हासिल की है, और जिन तलबा का नंबर किसी वजह से नहीं आ सका, अभी 5 महीने बाकी है। 5 महीने खूब जमकर मेहनत कीजिए, सालाना इम्तिहान में भी इंशाअल्लाह इससे बेहतर आपको इनामात दिए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह पाक हमें अमल के तौफीक दे। माशाअल्लाह, हज़रत हम सबको अपनी कीमती पुरमग़्ज़ खिताब से मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे।
अब मैं इदारे